आज आपको स्वागत है एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप सबको पता है कि कल मैं इंटरव्यू के लिए बहुत जगहों पे गई थी, बहुत दूर गई थी, मुझे पूरा दिन हो ही गया था और रात को भी कुछ काम करते करते काफ़ी लेट हो गई। जिसके बाद सुबह मैं जैसे ही उठने के बाद मम्मी ने बना दी थी चाय, मैंने चाय वगैरह पी और पीने के बाद तुरंत बिस्तर उठाने लग चुकी थी, क्योंकि यही पहला प्रथम धर्म है, मतलब यही मेरा पहला काम है। आप सुबह उठते से ही सबसे पहले क्या काम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मम्मी वगैरह के बिस्तर वगैरह पड़े थे तो मैंने उन्हें भी उठाया और सभी जगह के बिस्तर उठाने के बाद मैंने सभी को घड़ी करके रख दिए थे और कुछ एक्स्ट्रा बिस्तर निकल चुके थे तो उन्हें भी बाहर निकाला और निकाल के जो है पेटी कर। और फिर मेरा ये काम ख़त्म हो चुका था तो मैं निकालने लग गई थी घर की झाड़ू, क्योंकि और झाड़ू निकाल कर जैसे ही मेरा काम झाड़ू निकालने का ख़त्म हुआ, बाहर आई तो मम्मी भी बाहर का झाड़ू निकाल रही थी, क्योंकि इस आंगन का झाड़ू निकालने में आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि थोड़ा खुरदुरा है, उस वजह से धीरे धीरे निकालना पड़ता है। फिर सब्जी वाला आ गया था तो मैं फिर सब्जी वगैरह ली, जैसे कि चौली वगैरह, लौकी और धनिया तो फ्री में ही ले लिया क्योंकि इंडिया में ऐसा ही रूल। फिर आज प्लान था, आज मैंने पहले ही दाल उबलने के लिए रख दी थी, 2 सीटी आ चुकी थी जो कि तुअर की दाल थी और मैंने सब्जी बाद में ली, तो एनीवेज उन सब्जी को बनाएंगे बाद में, अब तुअर की दाल ही बनाता है। मैंने फिर कढ़ाई वगैरह रख दी और मिर्ची को धुलने के बाद उसमें जीरा वगैरह लगा दिया था। जैसे ही तेल गर्म हुआ मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था और धीरे धीरे पूरी मिर्चियाँ फ्राई हो चुकी थी। अगर आपको भी मिर्चियाँ पसंद है हरी वाली तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिर्ची फ्राई अच्छे से हो चुकी थी तो मैंने उन्हें निकाल लिया कढ़ाई के अंदर से, और जिसके बाद अब इसके ऊपर मैं डालूंगी नमक वगैरह, क्योंकि मिर्च के ऊपर नमक डालते हैं और हल्का सा नींबू डालते हैं, तब नींबू वाली मिर्ची तैयार हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। आप कैसे मिर्चियाँ बनाते, कोई जो है धनिया पाउडर भी डालता है, पर मैं धनिया पाउडर नहीं डालती। फिर मैंने लहसुन वगैरह को कूट लिया था अच्छी तरह से, मैंने फिर उसे फ्राई किया लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और दूसरी तरफ मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया था, क्योंकि जैसे ही बघार गर्म होता है और मसाला डालती हूँ तो वो तुरंत। फिर मेरी लहसुन जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी थी और अब उसमें किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही फ्राई हुई मैंने उसके अंदर मसाला डाल दिया था, वो थोड़ी देर में अच्छा खासा पक चुका था। मैं सीधा ही ऑयल के अंदर ही मसाला डालती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और पानी डालने के बाद मैंने जितनी भी दाल थी कुकर के अंदर सबको धीरे धीरे निकाल कर डाल दिया था। अब मेरी मिर्ची वगैरह भी साथ साथ फ्राई हो चुकी थी और धनिया भी मैंने धुल लिया था, और जिसके बाद मैंने नमक का डिब्बा निकाला और थोड़ा सा ऊपर से नमक बुरबुराया था, क्योंकि नमक के साथ मिर्ची का टेस्ट बहुत ही अच्छा है और विदाउट नमक मिर्च अच्छी लगती भी नहीं है हरी वाली। तो थोड़ा सा नींबू बाद में डाला फिर मुझे काम करते करते लग गई थी भूख, तो फिर मैंने केला खाया, क्योंकि मैंने केले पहले ही ले लिए थे और निकल उससे उसके हिस्से का खा के जा चुका था और आलू के बचे थे। फिर मैंने केला वगैरह खाया और फिर मुझ में आ चुकी थी बहुत सारी एनर्जी। फिर मैंने फटाफट धनिया को काट दिया था धीरे धीरे बारीक, और वैसे भी फ्रेश धनिया था तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और वो कड़ भी आराम से ही रहा था। और लास्ट का काम था दाल के अंदर धनिया को डालना, जिससे रंगत भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और इधर आलोक का काम चल रहा था दाने फोड़ने का, क्योंकि मूंगफली घर पर रखी थी, बारिश का काम हो चुका था और एक्स्ट्रा बहुत सारी मूंगफली रखी थी। तो आलोक को वैसे भी गजक बहुत पसंद है तो उसके लिए उसने दाने निकाल लिए थे, वो फ्री बैठा था। तब तक मेरा लैपटॉप आ चुका था, मतलब है किसी और का, बट मैं अपने लिए लेके आई हूँ थोड़े दिन यूज़ करने के लिए। अब मैं सब काम से फ्री हो चुकी थी, मम्मी ने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे और किचन के काम से मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। तो आलोक ने फोड़े थे दाने, मैंने सोचा क्यों ना गजक बना ली जाए, क्योंकि आलोक आज गया है खेत पर कुछ काम से, जो खेत में काचरी वगैरह नहीं हो जाती है उसको उखाड़ने के लिए। अगर आप भी काचरी वगैरह को पहचानते हैं, अगर आप भी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर पहचानते होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं दाना वगैरह अच्छे खासे सीख गए थे और सीखने के बाद वो ठंडे हो चुके हैं ताकि मैं फोड़ सकूँ। जैसे ही वो ठंडे हुए फिर मैंने उन्हें फोड़ना स्टार्ट कर दिया था और पूरी फुकली वगैरह निकाल ली थी। कुछ से बचे हैं, इतने तो रह जाते हैं। और मैंने दाने फोड़े ही थे और तब तक चली गई लाइट और दूसरी तरफ आ गया पानी और इतना अच्छा मौसम, और हमें जाना था खेत पर जैसे ही पानी निकला फिर जिसके बाद हम फटाफट खेत पर गए, क्योंकि हमें भैंस गाय को पानी पिलाने के लिए जाना था, क्योंकि कोई भी घर पर नहीं था। फिर मम्मी हम दोनों भैंस गाय को पानी पिलाने के लिए खेत पे गए थे और फिर कोवर वगैरह भी पड़ा था तो वहाँ पर एक भैंस थी और वो इतनी बुरी हरकत कर रही थी। मम्मी जैसे ही जा रही थी मम्मी को मारने लग रही थी।
मम्मी उसे पानी रखने के लिए जा रही थी, वो पानी ही रखने नहीं दे रही थी, इतनी ज़ोर से मार रही थी। फिर मैंने पानी पता नहीं कुछ भैंस गाय ऐसे होते हैं जो कि किसी को आने ही नहीं देते किसी और को। मैंने गोर वगैरह को भर लिया था और फेंक दिया था, जिसके बाद मैंने ग्वाड़े को बारा और बारने के बाद पूजा वगैरह पड़ा था, उस पूंजे को मैं फेंक के आई भरने के बाद। और हमारा काम पूरा निकल चुके थे और तब तक मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका था और बज चुकी थी 4 बजे के आसपास। और आलोक का काम तो रह ही गया था, मैंने मूंगफली के दाने सेक कर और उसके फुकले वगैरह निकाल कर रखे थे और मम्मी वीडियो बना रही थी। हम छाता लेकर गए थे क्योंकि पानी का मौसम बहुत भयंकर वाला हो रहा था, अगर छाता नहीं ले जाते पानी आ जाता था, वही ले। फिर आते से सबसे बड़ा काम मैंने यही किया और मम्मी का बात करने लग चुकी थी तो मैं और क्लिप्स नहीं ले पाई। फिर मैंने गुड़ की गजक और सबसे पहले मैंने भोग लगाया जो कि बहुत ही टेस्टी थी। और फिर निखिल को मैं गुड़ की गजक चखाने के लिए देखिए और उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि गुड़ की गजक की बात ही अलग होती है। सारी मिठाइयाँ एक तरफ और घर की गुड़ की गजक एक तरफ। और शाम को इतना सुंदर मौसम हो रहा था।